अरे भाई और बहनों, कैसे हो जी। तो आज हमारा मुरली के मुख्य सार। तो नोट, जरूरी नहीं इन बातों को आप स्वीकार कर ले। तो आज हमारा प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप माने परमात्मा में भरा है, जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, मुझ आत्मा में भक्तों को संभाल करने का है ना। सबको सुख देने का पाठ है ना। देवता नहीं कर सकते है ना। मैं ज्ञान सागर परमात्मा सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान है ना। अविनाशी ज्ञान में इसका विन्यास नहीं होता है ना। और अविनाशी ज्ञान किसको बोलते हैं? राजयोग को, जो ब्रह्मा कुमारी में निःशुल्क सिखाया जाता है कि बरसात करता हूँ। फिर उन्होंने पानी की बरसात मान लिया, नदी में जाना नहाना है ना। तो जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, मैं लिबरेटर हूँ। लिबरेटर माने छुड़ाने वाला। रूहानी पंडावन, रूहानी माने आत्मिक, आत्माओं का पंडावन, तुम आत्माओं को वापिस शांति धाम ले जाता हूँ है ना। लास्ट में विनाश के समय क्या होगा? शरीर तो ये जल मरेंगे, परमात्मा हम आत्माओं को ले जाएगा है ना। गीता में भी लिखा है कि मच्छर सदैव सबको ले जाऊंगा है ना। यह सब मेरा पाठ है। मेरा माने परमात्मा का। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, क्योंकि परमात्मा को दुख हरता सुख करता बोलते हैं। इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। विश्व की 800 करोड़ जनसंख्या है, सब परमात्मा को याद करती है। अलग अलग धर्म मजहब के लोग अलग अलग तरह से याद करते हैं ना। रावण दुश्मन दुख देता है। देखिए, रावण में तो 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी माने पुतला जलाते हैं। शिवा का पुतला कोई थोड़ी जलाते हैं ना। अगला है, तो ओम शांति का अर्थ परमात्मा ने ओम का अर्थ बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा है ना। और शांति माने शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बस। अर्थ इतना छोटा है, ऐसे नहीं आई एम ए गॉड है ना। परमात्मा एक होता है, सब थोड़ी गॉड है ना। अरे आत्मा कोई परमात्मा थोड़ी हो सकती है, वो तो परमात्मा की संतान है। जैसे आपके पिताजी, तो आप पिताजी हो सकते हो क्या? पंडितों आदि से पूछेंगे तो ओम का अर्थ क्या है, तो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे है ना। तो यथार्थ और अयर्थात है ना, वास्तविक और अवास्तविक, सत्य और असत्य है ना। सत्य तो एक बाप है ना, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। बाकी इस समय तो है असत्यता का राज्य है ना। राम राज्य में सत्युग तरता, जो कलयुग के बाद आएगा, को ही सत्य राज्य कहेंगे है ना। बोलते ना, झूठी माया झूठी काया है ना। रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे है ना, क्योंकि सब में विकार आ गए है ना आत्मा में। वह अयर्थात माने अवास्तविक ही सुनाते हैं। बाप माने परमात्मा है सत्य, और सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं आत्मा को। और क्या, देवी देवता बन जाते हैं ज्ञान से, राजयोग से ना। फिर माया माने विकार, असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। आसुरी मत, असुर की मत, विकारों की। बाप की है, बाप ने परमात्मा की है, ईश्वरी मत है ना। तो आसुरी मत वाले झूठी बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकों अनेक है ना। गुरु भी अनेक है, उन्हों की श्रीमत पर नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे, इसको राजयोग बोलते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो ये है परमपिता परमात्मा, जो रहते हैं ऊंचे तो उच्च परम धाम में, ऊपर की ओर इशारा करते हैं ना। सब भक्त उनको याद करते हैं है ना। भक्त श्रीमत को याद करते हैं है ना, राजयोग। तो जरूर कोई आसुरी मत पर है ना, क्योंकि अच्छी मत सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो सब विकारों की मत पे है ना। तो वहाँ मैंने सत्युक्तता में भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े है ना।
भक्तों को तो अपार दुख है ना। तो परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरे जो मैं आत्मा में जो पार्ट है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना है ना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है ना। 5 विकार, भक्तों को अल्पकाल के सुख देने का मेरा ही पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ, कोई देवी देवता नहीं कराते। हो तो सतयुग त्रेता में रहते थे, वो कलयुग में क्यों आएंगे, है ना। और दिव्य बुद्धि देता हूँ, है ना, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। तो सतयुग में देवी देवताएं धनी के हैं। वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते और झगड़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने इस वीडियो को देखा, सुना, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए, है ना। ठीक है, ओके, मिलते रहेंगे, शुभ दिन।